हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सलील सर आपके लिए लेकर आ चुका हूं आज क्लास 10th साइंस। चैप्टर है आपका 13 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बिल्कुल सही। आज के सेशन में बात करेंगे चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है विद्युत धारा के प्रवाहित होने से। तो शशिकांत सर आज आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये स्पेशल सेशन जहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो भाई अगर आपसे पहली मुलाकात है हमारी, शायद एक दो बार पहले भी हुई होगी, नहीं हुई है तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। एसपी सर आपके लिए लेकर आ चुके हैं ये क्लास लाइव। 5 सालों से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, जहाँ पर मैंने 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप लोग ऐसे ही जुड़ते चले जाएं। ठीक है भाई। तो अब आपके लिए ये जो चैप्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोर्ड्स हैं, सर एग्जाम में आएगा जरूर, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, तो इसके नोट्स बढ़िया से तैयार करने हैं। नोट्स कहाँ से करें सर? लिख लें जो आप पढ़ा रहे हैं? नहीं भैया, आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सत्य शिक्षा 9-10 ये चैनल आपको ज्वाइन करना है। नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, ज्वाइन करो। क्लास के बाद आपको नोट्स यहीं पर मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको लिखने की टेंशन खत्म, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और समझना है। चलें भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का जो नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये सबसे पहले किसने देखे? ये देखा था सबसे पहले ऑस्टेड सर ने। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक सर्किट लिया, बैटरी जोड़ी, ठीक है, और उसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। जब उन्होंने देखा कि सर्किट का स्विच ओपन है, ठीक है, ओपन है, अभी अभी उसको टच नहीं कराया है, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी। तो उनके पास में कंपास रखा हुआ था। कंपास आप सभी लोग जानते हैं, है ना भाई? एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, जो मैग्नेट की फील्ड में आकर डिफ्लेक्ट होती है ना? तो पहले कंपास की सुई बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट थी नॉर्थ साउथ में, उसमें कोई बदलाव नहीं था जब सर्किट ओपन था। लेकिन जब सर्किट क्लोज कर दिया गया और उसमें करंट फ्लो होने लगी आई, ठीक है भाई, आई करंट उसमें फ्लो होने लगी, तो क्या दिखा ऑस्टेड सर को कि कंपास की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हो गई, अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गई, स्ट्रेट से शिफ्ट हो गई। मतलब ये सुई तो तभी शिफ्ट होती है जब कहीं मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये अपने आप हो गई, मतलब करंट ने कुछ तो किया है। तो करंट ने क्या किया है? करंट जब किसी वायर में फ्लो होती है तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। इस बात का पता लगाया ऑस्टेड सर ने कि अगर इस तार में आई करंट बह रही है तो वो अपने चारों ओर क्या कर लेगी भाई? एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेगी आसानी से। ठीक है, तो यही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बस आपको यही देखना है। तो आपको क्या पता चला? किसी तार में या चालक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसे ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है सर? अगर एक लाइन में इसको समझें तो किसी भी चुंबक के चारों ओर, मान लो ये आपका मैग्नेट है, तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो एरिया, मान लेते हैं ये एरिया, जिसमें कोई लोहे या लोहे जैसी वस्तु एक बल का अनुभव करती है, ठीक है? तो सॉरी, अगर ये लोहे का टुकड़ा इस क्षेत्र के बाहर रखा है तो इस पर कोई भी बल का अनुभव ये नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस टुकड़े को आपने इसके अंदर लाकर रखा तो इस पर एक बल लगने लगा, है ना भाई? तो ये जो बल इस पर लगने लगा है ना, वो किस वजह से लग रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में आने की वजह से। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र है जिसमें कोई लोहे
या लोहे जैसे गुण रखने वाली वस्तु एक बल का अनुभव करने लगती है। ठीक है भाई? तो करंट के केस में भी यही होता है कि अगर आप वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसका भी कुछ दूरी तक का क्षेत्र बनता है। अगर इस दूरी में कोई आ जाए, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र अपना बल लगाने लगेगा। करंट के केस में भी सेम कहानी। ठीक है? अच्छा सर, समझ गए चुंबकीय क्षेत्र। फिर आता है एक वर्ड चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होती हैं सर? तो भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रियल में नहीं होती, ये काल्पनिक होती हैं। इनके बारे में पता कैसे चला कि ये रेखा कैसी है? तो इसका पता लगाने के लिए क्या किया गया, एक चुंबक लिया गया और उसके ऊपर ऐसे लोहे की छीलन, है ना, पतले पतले लोहे के पीसेस या लोहे का चूर्ण कह लो, उसको ऐसे ऐसे डाला गया। तो वो लोहे की छीलन क्या दिखी कि वो ध्रुवों के पास ज्यादा मात्रा में थी और इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ फैल गई थी, इस तरह से। ठीक है भाई? तो इसकी जगह पर हमने लाइनें खींच ली और इन्हीं लाइंस को हमने नाम दिया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से डिस्कवर हुई, दिखती नहीं है, पता ऐसे चला इनके बारे में। ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहला सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में अंदर की ओर आती हैं। ठीक है? अगर आप इसको ऐसे देखें, तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये ऐसे चलती हैं। ठीक है? नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे चलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। अगर चुंबक के बाहर देख रहे हो तो, अगर चुंबक के अंदर चले जाओगे तो ये ऐसे बहने लगेंगे, दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है? अगर चुंबक के अंदर देख रहे हो तो इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर हो जाती है। ठीक है? क्योंकि ये बंद पास बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? बंद पास बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। इधर से निकली और फिर से वहीं वापस आ गई, इस तरह से बनाती हैं। ठीक है? ये भी याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना भैया, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है? ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है? एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो पूरा पूरा दूर निकल जाएंगी। अगर पास आ भी रही हैं तो दूर हो जाएंगी, काटेंगे नहीं, टच भी नहीं करेंगे। ठीक? ये पॉइंटर भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये हो गया। अगला पार्ट क्या है सर इसमें? अब रेखाओं को जानने के बाद इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो कहानी तो आपको पहले से ही क्लियर है कि कैसे कोई तार जब अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। बनता जो है वो किस शेप का बनता है, कैसा बनता है, वो समझिए। तो कहानी क्लियर है तो वो समझते हैं। मान लो ये एक वायर है, इसमें आपने आई करंट फ्लो करा दी। तो जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा होता जाएगा। जैसे पहले कम करंट थी तो इतना बड़ा क्षेत्र, फिर करंट बढ़ गई तो चारों दिशाओं में बड़ा क्षेत्र बन गया, और करंट बढ़ा दो और बड़ा क्षेत्र हो गया, और कर दिया। तो जैसे जैसे करंट बढ़ती जाती है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा होता चला जाता है। ठीक? ये पॉइंटर भी आपको दिमाग में रखना है। और इसका पता कैसे लगता है? इसके पास कंपास रख दो, तो कंपास में डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा दिखने लगेगा, मतलब उतनी दूरी तक क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। ठीक? इस तरह से इसका पता भी लगाते हैं। तो इसके नोट्स अवेलेबल हैं, इन्हें पढ़िएगा जरूर। ठीक है? मिस मत करिएगा भाई। चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैक्सवेल का पेंच नियम भी इसको कहा जाता है। लेकिन ये थंब रूल किसने दिया था? फ्लेमिंग सर ने दिया था भाई। ठीक है? फ्लेमिंग सर ने रूल दिया और इसमें उन्होंने बताया क्या था?
इसमें उन्होंने बताया कि अगर आप करंट की दिशा में अपनी एक फिंगर रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल की दिशा आसानी से पता की जा सकती है। कैसे? उन्होंने अपने राइट हैंड की दोनों फिंगर और थंब को एक दूसरे से परपेंडिकुलर लंबवत रखा, इस तरह से। ठीक है? तो जब ये तीनों लंबवत हो गए तो उन्होंने क्या देखा कि अगर यहाँ पर हम इस फिंगर की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो इस फिंगर को हम मानते हैं करंट की दिशा। तो जिस दिशा में तार में करंट बह रहा है, ये फिंगर उस दिशा में रख दीजिए। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि ये जो फिंगर है ना, ये दिखाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को और ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ये चुंबकीय बल की दिशा को आराम से दिखा देगा और तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इसको कुछ ऐसे समझो कि मान लीजिए यहाँ पर थंब और दोनों फिंगर हैं एक दूसरे से लंबवत। ठीक है? तो ये आपका FBI रूल चलता है। कैसा रूल चलता है? FBI रूल चलता है। तो आप कहीं पर भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ से FBI रूल बना लें। ठीक? F मतलब फोर्स की दिशा है ये। B क्या है? क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और I विद्युत धारा की दिशा है। तो अगर आप विद्युत धारा की दिशा में इस फिंगर को रख देते हैं तो बाकी दोनों फिंगर एक चुंबकीय बल की दिशा को दिखाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। तो आसानी से आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल की दिशा के बारे में पता चल जाता है। किससे? राइट हैंड थंब रूल से, जो कि मैक्सवेल के पेंच नियम के ही समान आपको ये मिल रहा है। ठीक है? आई होप अभी आपको क्लियर होगा। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो आज के पेपर में हमने सीखी हैं, तो इन्हें पढ़िएगा जरूर अच्छे से। ठीक? चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें कि आज जो पढ़ा है वो कितना अच्छे से हमने सीखा है। पहला क्वेश्चन, चुंबक के खोजकर्ता कौन थे भाई? चुंबक किसने खोजा? अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेट की खोज किसने करी, तो सर न्यूटन, आइंस्टीन, आर्यभट्ट, मैग्नस। तो सर न्यूटन तो हो ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं। आइंस्टीन भी नहीं है क्योंकि उनके पहले ही मैग्नेट आ चुका था। आर्यभट्ट भी नहीं है। सही आंसर मैग्नस। कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं अगर आपको पहले से आता है तो मैं चेक जरूर करूंगा। तो मैग्नस आपका सही आंसर है। चुंबक के खोजकर्ता है ये। तो आपको पता है क्लास 6-7 में कहानी सुनी होगी, मैग्नीशिया नाम का एक शहर था। वहां पे मैग्नस नाम का एक चरवाहा था जो भेड़ों को पहाड़ों पर चरवाने के लिए ले जाता था। तो उसके बूट में जो लोहे की सीट लगी थी उसमें एक दिन एक पत्थर चिपक जाता है। वहीं से चुंबक की खोज हुई थी, है ना? तो मैग्नस उस व्यक्ति का नाम था, इस हिसाब से यहाँ पे आपको याद रखना। नेक्स्ट आ जाइए। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक है? भाई मैग्नेट है वो भी प्राकृतिक, कौन सा? तो जो चुंबक मैग्नस ने खोजा था वही तो प्राकृतिक था। तो उसका नाम क्या था? सर उसका नाम तो मैग्नेटाइट था, लेकिन उसका ये नाम तो यहाँ है ही नहीं। दूसरा नाम उसका क्या था? लोडस्टोन। वो आयरन का ऑक्साइड था, Fe3O4। ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या हैं? कृत्रिम चुंबक हैं जो हम लोग बनाते हैं लैब में। ठीक है? ये पॉइंटर अच्छे से आपको याद कर लेना। चलिए तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस और साथ में चैप्टर का इंट्रोडक्शन और बेसिक पॉइंटर्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना है? टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी से कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नेक्स्ट क्लास आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइमली सेशन को ज्वाइन कर सके। ओके, तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।